हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। ये रूट वर्ड का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है मैन, मैनी या फिर मैन्यू। इसका मतलब होता है हैंड। तो मैन्यू स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या है? एनीथिंग रिटन यूजिंग हैंड्स। कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको हाथ का यूज़ करके लिखा हो उसको मैन्यू स्क्रिप्ट बोला जाता है। मैन्यूवर, इसका मतलब क्या होता है? टू मूव बाय हैंड। हैंड का यूज़ करके कुछ चीज़ को मूव करना। मैनुअल, डन विद द हैंड्स। कुछ कोई काम जो हाथ से किया गया हो उसको मैनुअल बोला जाता है। पर्ज, नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा पर्ज। पर्ज का मतलब होता है क्लीन करना या फिर रिमूव करना। तो पर्ज, PURGE, पर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूव एनीथिंग अनडिज़ायरेबल। उसके बाद एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई पैसेज है, ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को रिमूव करना ताकि वो पब्लिश नहीं हो पाए, तो उसी को एक्सपर्गेट बोला जाता है। रैडिक, रैडिक का मतलब क्या होता है? रूट, बेसिक या फंडामेंटल। तो इरेडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा? जड़ से ख़त्म करना, टू रिमूव फ्रॉम द रूट्स। रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होगा? फंडामेंटल, समथिंग विच इज़ फंडामेंटल, लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम अ ड्रास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ को देखना, किसी सिचुएशन को। रैम, रैमी, इसका मतलब क्या होता है? ब्रांच या फिर रिजल्ट। तो रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन क्या होता है? कोई डिसीजन कोई लेता है तो उसका जो रिजल्ट होता है उसी को रैमिफिकेशन बोला जाता है। तो कंसिक्वेंस ऑफ अ डिसीजन। रैमिफाई, टू स्प्रेड लाइक अ ब्रांच। रैमस, रैमस का मतलब क्या होता है? ब्रांच लाइक पार्ट। रेग, रेग का मतलब क्या होता है? गाइड या रूल। तो रीजेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ अ किंग और क्वीन। किंग और क्वीन के जगह पे अगर कोई रूल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीजेंट बोलते हैं। रिजीम का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट दैट रूल्स। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? टू अप्लाई अ रूल। रेड, रेड का मतलब लाफ्टर से रिलेटेड होता है। तो डिराइड, डिराइड का मीनिंग क्या होता है? टू मेक फन ऑफ समवन। रेडिक्यूल, इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक फन और मॉक। इसका दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। रेडिक्यूलस, इसका मतलब क्या होता है? सिली, कजिंग लाफ्टर, कुछ ऐसा कोई चीज़ जो कि हंसी ला दे रहा है तो उसको रेडिकुलस बोला जाता है। सिड, सेड या फिर सेस, इसका मतलब क्या होता है? सिट, बैठने से रिलेटेड। तो फिर रिसाइड, रिसाइड का मतलब क्या होता है? बी स्टेशन। जैसे अगर पानी में बालू को मिला के थोड़ी छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बालू थोड़े देर बाद क्या हो जाएगा? रिसाइड कर जाता है, यानी कि बैठ जाता है नीचे। सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होता है? अ मटर दैट सेटल्स एट दी बॉटम ऑफ अ लिक्विड। सेडिमेंट भी उसी को बोलेंगे। सॉल, सॉल का मतलब क्या होगा? वन या फिर अलोन। तो आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अबे फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, बाहरी कॉन्टैक्ट से दूर रहना। डिसोलेट, लोनली, ग्लूमी या फिर डिसमल, जो अकेले रहता हो उसको क्या बोलेंगे? डिसोलेट बोलेंगे। सॉलिटरी, इसका मतलब क्या होता है? डन अलोन या बाय योर सेल्फ। कोई काम अकेले किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिटरी बोलेंगे। सोलो, सोलो मतलब किसी का परफॉर्मेंस अगर सिंगल वही परफॉर्म कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? सोलो परफॉर्मेंस। डॉर्म या फिर सोम, इसका मतलब स्लीप से रिलेटेड होता है। तो डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब होता है अस्लीप, जिसको नींद लग रहा हो तो उसको डॉर्मेंट बोलेंगे। इनसोम्निया, इनसोम्निया का मतलब होता है देखो, सोम होता है स्लीप, लेकिन इन आ गया तो इसका मीनिंग अपोजिट जाएगा। तो जिसको नींद नहीं आने की बीमारी है उसको क्या बोलते हैं? इनसोम्निया बोलते हैं। सोमनी एम्बलिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है? जो नींद में चलता हो। सोमनी, सोमनोलेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो जैसे नींद हल्का हल्का लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सोमनोलेंट बोलेंगे। फीलिंग स्लीपी। टैक्स या फिर टैक्सो, इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। तो सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब क्या हो जाएगा? द सिस्टमेटिक एग्रीमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड को सिस्टमेटिक तरीक़ा से अरेंज करना को सिंटैक्स बोला जाता है। टैक्सोनॉमी, इसका मीनिंग क्या होता है? अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। एटेक्सिया क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल कोऑर्डिनेट मसल्स एक्शन, मसल्स के एक्शन को कोऑर्डिनेट करने का एबिलिटी को एटेक्सिया बोला जाता है। थियो, थियो इज रिलेटेड टू गॉड। सो पैंथिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? पैन मतलब होता है ऑल, सो थीज मतलब गॉड होता है, तो पैंथिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग ऑफ ऑल गॉड्स, ऐसा जो सभी भगवान की पूजा करता हो। मोनोथिज्म क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग ओनली वन गॉड, किसी एक भगवान की पूजा करना को मोनोथिज्म बोला जाता है। थियोलॉजी, थियोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन। थियोक्रेसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बाय गॉड। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो थियो का मतलब गॉड होता है, तो थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय गॉड होता है। थियोमैंसी, इसका मतलब क्या होता है? बैटल अमॉन्ग गॉड्स।
टॉट, टॉट का मतलब होता है ट्विस्ट, किसी चीज़ को मोड़ना, उसके शेप को चेंज करना। तो कॉन्टोर्शन, इसका मतलब क्या होता है ट्विस्टेड फॉर्म और पोजीशन, कोई भी चीज़ का जो फॉर्म चेंज कर दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे कॉन्टोर्शन बोलेंगे। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है उसका जो ओरिजिनल कंडीशन था उससे उसको चेंज कर देना। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट का मतलब फिर से अगर किसी कोई चीज़ को अगर डिस्टॉर्ट कर दिया गया उसके ओरिजिनल पोजीशन, उसके ओरिजिनल फॉर्म से उसको चेंज कर दिया गया तो फिर से उसको हम लोग रिटॉर्ट करके उसको फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हैं। टॉक्स, टॉक्स का रिलेशन है पॉइजन से। सो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है समथिंग विच इज पॉइजेनियस। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा द स्टडी ऑफ पॉइजन। इंटॉक्सिकेट का मतलब क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स। मॉट, नेक या फिर नेक्रो, ये सभी वर्ड्स जो रूट वर्ड्स हैं वो किससे रिलेट करते हैं डेथ या फिर एंड इन समथिंग। तो नेक्रोफीलिया, फीलिया मतलब होता है लव और नेक्रो मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि डेथ से रिलेटेड है। तो जो लविंग डेथ, जो डेथ को जिसको डेथ अच्छा लगता हो तो उसको क्या बोलेंगे नेक्रोफीलिया। नेक्रोसिस, इसका मतलब क्या होता है डेथ ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू इंजस्टिस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण जो टिश्यू डेड हो जा रहा है तो उसी को नेक्रोसिस बोला जाता है। नेक्रोलॉजी, रिसेंटली डाइड पर्सन का जो लिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेक्रोलॉजी। नॉर्मेंसी, नॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है प्रोडिक्शन यूजिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ प्रेडिक्ट करना। नेक्रोपोलिस, इसका मतलब क्या होता है सिटी ऑफ डेड। नेक्रो नेक्रोप्सी, इसका मतलब क्या होता है इसका एक दूसरा वर्ड भी है नेक्रोप्सी का ऑटोप्सी, और इसका मतलब होता है पोस्टमार्टम से रिलेटेड। ठीक है। मोर्टल, मोर्टल का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट टू डेथ, कुछ डेथ से रिलेटेड उसी को मोर्टल बोला जाता है। मोर्चुररी, इसका मतलब क्या होता है प्लेस फॉर डेड बॉडीज़, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है मोर्चुररी बोला जाता है। मोटिफिकेशन, मोटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है डीप सेम एंड ह्यूमिलेशन, किसी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया हो तो उसी या फिर उसको शर्मिंदा किया गया हो तो उसको मोटिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है नाउन्स या फिर नाउन्स। नाउन या फिर नाउन्स, इसका मतलब क्या होता है तो डिक्लेयर समथिंग। तो अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या हो जाएगा टू डिक्लेयर समथिंग पब्लिकली। ठीक है, पब्लिक में जाके कुछ अनाउंस कर देना। उसका डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है टू प्रोक्लेम हार्श क्रिटिसिज्म, को कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। ये इनन्सिकेट का मतलब क्या हो जाएगा टू स्पीक डिक्लेयर क्लियरली, कुछ क्लियरली बता देना, उसी को इनन्सिकेट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यू या फिर नॉव, इसका मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ जो न्यू से रिलेटेड हो। अब देख लेते हैं हम लोग इससे वर्ड्स। तो नेक्रो क्लासिकल, इसका मीनिंग क्या होता है अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक और डांस। क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक और डांस को रिवाइव करना उसी को क्या बोला जाता है नेक्रो क्लासिकल। इनोवेट, इनोवेट का मतलब क्या होता है टू इन्वेंट समथिंग। नोवेलिटी, इसका मतलब क्या होता है समथिंग न्यू। नोवेंस, अ बिगनर, एक वो भी बिगनर है उसको नोवेंस बोला जाता है। नियोनेट, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। जाइल, हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है जाइल। जाइल रिलेटेड होता है वुड से। तो जाइलॉइड और जाइलोक्रैप दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है समथिंग विच इज़ रिजम्बलिंग टू वुड, जो लकड़ी से रिजम्बल करता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग जाइलॉइड या फिर जाइलोक्रैप। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।